वैशंपायन। युवराज, यह कैसा ध्यान योग है? आपके माता पिता, महाराज, महारानी, संपूर्ण उज्जैनी साम्राज्य आपके वियोग के दुख में डूबा हुआ है और आप यहां। मैंने स्वप्न में भी आपसे ऐसे विरक्ति और छल की आशा नहीं की थी। सखा, आपको क्या हो गया? आप किस कारण यहां ठहरे हुए हैं? सब कुशल तो है ना? आप स्वस्थ तो है ना? प्रणाम देवी। युवराज चंद्रपीड़। देवी, कादंबरी कैसी है? मूर्छागम्य अथवा चैतन्य, किंतु जीवित है वो। मैं कभी कल्पना में भी नहीं सोची थी कि आपका प्रथम दर्शन ही उसे इतना आत्मविभोर कर देगा। जो भी हो, पर आप आ तो गए ना। अरे ओ तरलिके। जी राजकुमारी। तू आ गई? जाके मदन लेखा को सूचित कर दे कि युवराज चंद्रपीड़ आ गए हैं। मैं उन्हें शीघ्र ही लेकर हेमकूट पहुंच रही हूँ। जी राजकुमारी। युवराज, आपने दर्शन देखे मेरी सहेली के प्राणों की रक्षा की है। हम उपहार ग्रहण करके शीघ्र ही हेमकूट की ओर प्रस्थान करेंगे। लीजिए। इतने स्वादिष्ट फलों का स्वाद हमने जीवन में कभी नहीं चखा था। अब इस फल को खाने के बाद तुम इस संसार को भूल मत जाना। आइए। देवी, कादंबरी कैसी है? वो रो रही हैं। मेरे आगमन के पश्चात भी? हाँ, इतने दिनों तक आपने उन्हें विरह पीड़ा जो दी, इसीलिए। अब मैं जहां भी जाऊंगा उसे साथ लेकर जाऊंगा। कृपया उससे कहो कि अपने रुदन का त्याग कर दे। अद्भुत, अकल्पनीय। यक्ष और किन्नर वैभवपूर्ण जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ओह, ये तो कदाचित स्वर्ग जैसा है। युवराज चंद्रपीड़ की देवी कादंबरी की 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 युवराज चंद्रपीड़ की देवी कादंबरी
युवराज, कादम्बरी के स्थान पर हमें देखकर निराश हो गए ना? युवराज, मैं आपका ये लज्जाजनक मुख नहीं देखना चाहती, किंतु हाँ, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको पूरी रजनी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है। कादम्बरी, मेरी प्रियतमे, मैं इस सुकुमार लता को कैसे मस लूं? मुझ पर दया मत दिखाओ प्रियतम, अपनी पौरुष से उन्मत्त इस लता को मस लो। आनंद में डूबकर मेरी बहुप्रतीक्षित अभिलाषा को पूर्ण करो। आओ प्रियतम। और मदलेखे, कादम्बरी ने तेरे लिए एक सुंदर वर ढूंढ लिया है। अच्छा, बहुत अच्छा लगी। कौन है वो भाग्यशाली? उज्जैनी का एक अति प्रिय कुमार, सद्गुणों से भरा हुआ एक सज्जन पुरुष, बिल्कुल हमारे चंद्रपीड़ जैसा। कहो तो उसके रंग रूप का वर्णन करूं? हाँ हाँ, कीजिए ना, कीजिए ना। मुझे यह ज्ञात नहीं कि किसका श्राप है, किंतु कोई भी संकट आज मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे अनन्य स्वप्न को आज व्यर्थ नहीं जाने दो। मेरी सहायता करो इंद्रायुध, मेरे सहायक बनो। चलो। मेघनाद। युवराज, युवराज। मेघनाद, ये तो बताओ कि अच्छोद के समीप कहीं वैशंपायन को देखा? पत्र लेखा के बारे में कुछ बताओ। वैशंपायन ने तुमसे कुछ कहा? वो उनके ना आने का कारण तो बताओ। युवराज, आपने मुझे वैशंपायन को लेकर आने को कहा था, किंतु मुझे यह नहीं ज्ञात था कि वे अच्छोद सरोवर पर गए हैं। वैसे भी राजन, केयूरक और पत्र लेखा ने मुझे मार्ग मध्य से ही वापस लौटा दिया, ये सोचकर कि महाराज, महारानी
एवं महामंत्री आपकी आपकी यात्रा को लेकर व्यग्र होंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। ए, मेघना। नहीं नहीं, वैशंपायन का कुछ भी पता नहीं चला। लगता है पत्रलेखा से हमारे आगमन की सूचना पाकर कहीं छुप गए हैं वो। अब मेरा जीवन समाप्ति समझो मेघनाथ। युवराज, ना तो यहां कादम्बरी से मिल पाया और ना ही वैशंपायन को ही यहां से ले जा पाया। स्वामी, क्यों ना हम देवी मां श्वेता से पूछ लें, कदाचित उन्हें कुछ पता हो। ठीक कहते हो तुम। हम अवश्य ही महाश्वेता से पूछेंगे। जी। आओ। राजकुमारी, देखिए तो कौन आया है। कौन है? देखिए तो। क्षमा करें देवी, मैंने सोचा कि मुझे देखकर आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, किंतु आप तो रो रही हैं। क्या बात है देवी? मैं आपसे कैसे कहूं युवराज, दुखों को झेलते झेलते मेरा हृदय भी पाषाण हो गया है। मैं निर्लज, निर्दयी और दुर्भाग्यशालिनी अब भी आशा में जी रही हूं, किंतु अब मुझे आपको वो सब कुछ बता देना चाहिए जो आपके सुनने योग्य नहीं है। युवराज, मैंने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं आपको और कादम्बरी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। सुनिए युवराज, केयूरक के मुंह से आपके जाने की बात सुनकर मैं स्वयं को धिक्कारती हुई कादम्बरी के स्नेह पाश को तोड़कर कठोर तपस्या करने के लिए यहां चली आई। मैंने यहां आकर आप ही के समान एक ब्राह्मण युवक को देखा जो इधर उधर बिना लक्ष्य के भटक रहा था। मेरे पास आकर बड़ी देर तक एकटक देखता रहा, जैसे वो मुझे पहचानता हो। अपरिचित होते हुए भी वो मुझे अपना सा लगा। प्रेमी ना होते हुए भी वो प्रेम पराधीन लगा। मुकुलित नेत्रों से मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए उसने मुझे देखते हुए कहा,
मन चंचल हो जाए, मन चंचल हो जाए। श्वेत कमल दल श्वेत घटाएं, श्वेत हंस हिम श्वेत शिलाए। देवदार अद्भुत निर्झर हैं, उड़ते पंछी गीत सुनाए। मधुकर मधुरस पान करे यहाँ, वायु सुगंध लुटाए। मन चंचल हो जाए, मन चंचल हो जाए। कलियां फूली अरुणोदय से, शुक मैना संग रार मचाए। जल क्रीड़ा करें जल के प्राणी, चंपा कदम्ब से प्रीति जताए। राग मिलन का गूंजे नभ में, राग मिलन का गूंजे नभ में। अंत खिल खिल जाए, मन चंचल हो जाए। धर्म कर्म का भेद नहीं है, धर्म कर्म का भेद नहीं है। नव पल्लव सा कोमल कोमल, वेद मंत्र सा अति पावन है। तन मन सबका निर्मल निर्मल, इन पे लुटा दूं जीवन अपना, इन पे लुटा दूं जीवन अपना। जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। तरलिके, जी राजकन्या। तरलिके, मुझे अपने जीवन को खो देने का कोई भय नहीं, किंतु ये अपने पागलपन में जो कुछ भी कर रहा है बड़ा कष्ट दे रहा है। इतने दिनों से पुंडरीक को देखने की आशा से धारण किया हुआ ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए तरलिके, इसे यहां से शीघ्र चले जाने के लिए कह दे। चंद्रमुखी, कामदेव का सहायक ये चंद्रमा मुझे मारने को उद्यत है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं करोगी तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। अरे पापी, ऐसा कहते हुए तेरे सिर पर वज्रपात क्यों नहीं हुआ? तेरी जीवा के सहस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो गए? पशु पक्षियों की तरह कामाचारी बनकर तू क्यों कुछ समझ नहीं पाता? शुक की तरह तू केवल बोलना ही जानता है। तुझे शुक जाति में जन्म क्यों नहीं मिला? तथापि तू मेरे निकट आया तो मैं तुझे शुक बन जाने का अभिशाप दे दूंगी। देवी, तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मेरे लिए अमृत के समान है। आओ देवी। मत लेखे, मैं अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को देखने जाना चाहती हूँ। तू भी मेरे साथ चल। जी। तरलिके,
पत्रलेखा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि चंद्रापीर आ रहे हैं, यद्यपि तू इस बात को छुपाना चाहती थी। परिहास जो भी हो, तू देखना, मैं उनसे नहीं बोलूंगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की विनती को स्वीकार करूंगी। उन्हें भी समझने दे कि मैंने वो दुख कैसे सहा। मेरे इस वचन के बाद ही वो कटे वृक्ष की तरह अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद किसी परिजन ने मुझसे कहा कि वो आपका मित्र था। युवराज, मैं लज्जानत हूँ, खेद है, मैं आपकी किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकी। मैं आपकी किसी भी तरह की सहायता नहीं कर सकी। राजकुमारी, इनका शरीर शिथिल होता जा रहा है। अरे, हृदय गति भी बंद पड़ी है। राजकुमारी, राजकुमारी, इनका शरीर प्राण रहित हो गया है। सब कुछ समाप्त हो गया। राजकुमारी, युवराज, युवराज, उठो युवराज। ये क्या हो गया? युवराज, उठो और देखो, देखो उसे। तुम्हारा इंद्रायुध कैसे रोते हुए अपनी सीकड़ी खींच रहा है। युवराज, युवराज, उठो युवराज, उठो। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, राजकुमार, प्रियतम, प्रियतम, मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़ के। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी धीरज रखो, अन्यथा आपका कोमल हृदय फट जाएगा। राजकुमारी धीरज रखो। अरे पगली, मेरी इस वज्र हृदय का फटना असंभव है। माता, पिता, राजा, रानी, ये सब उसके लिए आवश्यक है जिसे संसार में जीना है। मैं जा रही हूँ, मैं तो पहले ही मृत्यु के मार्ग में हूँ। अब मैं स्वर्गीय शांति पथ पर अग्रसर हूँ। वो देख, मेरे देवता, मेरे प्रियतम केवल मेरे प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ पर आए और स्वयं का बलिदान दे दिया। ऐसे महापुरुष के लिए क्या मुझे आंसू बहाना शोभा देगा? नहीं, कभी नहीं। पगले जग है कोई माया, प्रेम में जिसने खोया सब कुछ उसने ही सब पाया, उसने
सब पाया।